प्रचितेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोहनाञ्जनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गले भूताणं विमलाणं नाणेदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वेज्जायाणं नमो लोय सवसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री सुखप्रभ सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्मा। जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना और एक मशीन जैसा जीवन जी लेना दोनों भिन्न बात है। व्यक्ति ने, इंसान ने, मनुष्य ने ये दुर्लभ जीवन तो प्राप्त कर लिया, पर इस दुर्लभ जीवन की कीमत नहीं समझी और शायद उस दुर्लभता का बोध ना होने के कारण ही इस जीवन को वह आज तक बोझ बनाकर जीता। और जब तक दिनेश जी इस जीवन की सच्चाई और अच्छाई का बोध नहीं होगा, ये पक्का पक्का निर्णय करना होगा कि जीवन जैसे आज तक बोझ था, आने वाले समय में भी वह मात्र बोझ और बोझ ही बन रहे। क्योंकि कभी जीव ने आज तक सत्यता को समझने का, सत्यता को स्वीकार करने का प्रयास ही नहीं किया। क्वचित कदाचित कभी सत्य घटना, सत्य बात, सत्य बोध व्यक्ति को हो भी जाए, पर फिर भी उस सत्य को जानने के बाद वह सत्य को स्वीकार नहीं कर, और कभी सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो उसने अच्छाई को नहीं माना, कभी अच्छाई को जाना तो कभी सच्चाई को। और इसी कारण से वह जीवन के उस बेशकीमती पलों का आनंद एक क्षण भी ले नहीं पाए, क्योंकि प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय की, आने वाले कल की चिंता, कि बीते कल की चिंता, कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा करना है। बेचारा जीव वर्तमान का एक क्षण का भी आनंद ही नहीं ले पाया, क्योंकि कल मुझे ऐसा करना, कल मैंने ऐसा किया था, कल उसने ऐसा किया था। जीवन को बदलने के लिए, जीवन को समझने के लिए बहुत बहुत बहुत
श्रद्धा, विश्वास और भीतर से एक प्यास, उत्सुकता की आवश्यकता। मिल गया, जो कुछ भी आज मिला है, जो कुछ भी आज मिला है महामंत्री जी, विश्वास मानना मात्र पिछले पुण्य के उदय से जो भी मिला है, जो भी भोग रहे हो, वह मात्र जी बासा खा रहे हो। घर में भले ही बासा नहीं खाओ, पर जीवन में हमने मात्र और मात्र पिछले कर्मों के पुण्य से जो कुछ भी मिला है उसका मात्र भोग करके हुए हम बासा भोजन कर रहे हैं। ताजा भोजन करने का निर्णय कर ही नहीं। मिला सबको है, सबको मिला देव, शास्त्र, गुरु, साधन, समय, पर क्या करें, आदत से जो हम मजबूर है, हम उस बासे खाने का जो आनंद लेने में लग गए हैं, हमें ताजे खाने का आनंद आज तक आया ही नहीं, क्योंकि आज तक खाने की व्यवस्था ही नहीं। माँ बासा खाते हैं ना घर में, बोलो ना, मौन है क्या? अभी तो कितनी बातें कर रहे थे, वे बेचारे गला फाड़ के 3-3 बार भैया जी पंडित जी कह रहे चुप तो रहो, चुप तो रहो, वे तो बातें दे रहे थे। अब मैं पूछ रहा हूं, घर में बासा खाते हो ना? खाते हैं बासा? तभी तो ये स्थिति है। घर में भी डिब्बे में रख रख के आजकल घर में ही वो डिब्बा आ गया है बासा सामग्री रखने का। बढ़िया, कल बनाओ आज खाओ, आज बनाओ कल खाओ, यही तो समस्या है। पहले वो भी जमाना था, हल्का पतला खाने की, ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, सोचना समझना, तब व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का जीवन कुछ भिन्न था। आज कुछ भिन्न हो गया। पहले बासी रोटी बचती थी तो कभी गाय को, कभी श्वान को खिलाई जाती थी। क्यों मोदी जी? ऐसा कहते थे कि घर में कुछ बचता था तो वो गाय को या कुत्ते को खिलाया जाता था। अब घर में ही, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब घर में ही सब व्यवस्था हो गई महाराज जी, फ्रिज भी घर में आ गया और सोधर्म के लिए दोनों आइटम घर में ही है महाराज जी हमारे। वो तो पालतू प्राणियों को खिलाने की व्यवस्था थी, पर क्या करे, जीव, इंसान, मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। रोटी भी खानी तो डबल रोटी के लिए दौड़ रहा है आज का युवा, डबल रोटी के लिए दौड़ रहा है। वह सोचना, भले ही रोटी डबल हो गई है पर सोच सिंगल हो गई है। परिवार सिंगल हो गया है, व्यक्ति सिंगल हो गया है, जीवन भी उसका सिंगल हो गया है, क्योंकि उसकी सोच ही छोटी हो गई। कैसे बदलेगा जीवन, और कैसे जीवन की उस अच्छाई सच्चाई को प्राप्त करके जीवन के एक एक पहलू को हम प्राप्त करें? नहीं है कीमत। जितनी धन दौलत की आज एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को कीमत है, उतने इस मनुष्य पर्याय की और सच्चे देव शास्त्र गुरु की और अपने भीतर के आनंद की, खुशी की कीमत नहीं है। पैसे कमाने के लिए मर रहा है, पैसे जोड़ने के लिए मर रहा है, पर जीवन के उस पैसों के साथ हमें करना क्या है, उसका कोई विवेक नहीं बचा। कितना ही धन, कितना ही दौलत, कितना ही सब कुछ जोड़ लेना, उससे कल्याण होने वाला नहीं है, उससे भगवत्ता, उससे आनंद सुख मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा, जीवन में कभी अच्छाई सच्चाई आएगी, जीवन बोझ से बोध को तभी प्राप्त होगा जब कभी हम सत्संगति प्राप्त करने का प्रयास करें। संगति तो कर ली, पर ऐसे ऐसे मित्रों की, स्वार्थी जीवों की संगति कर ली, जिसके कारण से आज तक मैं अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। जब जब संगति प्राप्त कर ली, तब तक वह सत्संगति नहीं थी, दुर्गति थी, दुर्गति ले जाने वाली दुर्संगति थी। किसको मित्र बनाया, किसको मित्र बनाया आज तक संजू? जो स्वार्थी था, विषय भोगों में ले जाने वाला था, उसे ही मित्र बनाया। ऐसा कोई मित्र आज तक मिला कि जो नींद से उठा के तुम्हें 6 बजे भगवान का अभिषेक करने ले जाए? नहीं मिला। मित्र तो उसे ही हमने समझा, उसे हमने मित्र, दोस्त, यारी, सहेली के रूप में पहचाना, जो तुम्हें विषयों में, भोगों में, वासनाओं में और पापों में लगाता है, जो जो हमें उन पापों से निकालकर, पापों की दलदल से निकालकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ऐसे गुरु को कभी हमने मित्र बनाया, अपना बनाया? नहीं बनाया।
नहीं बनाया, नहीं बनाया। और जब तक उनकी साधु की संगत प्राप्त नहीं करोगे, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। पर सत्संगति प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जतारा के मंदिर, कह दूं क्या, जैसे मंदिर में ब्याजी वो घूमते देखा क्या, इतने बड़े बड़े। वे पारसनाथ परसों में दर्शन करने जा रहा था, कोई नहीं था, दोपहर में बढ़िया भगवान के हाथ पे बैठे थे भाई साहब। अब क्या कहें, सत्संगति माँ बिल्कुल ऐसी ही हमने प्राप्त कर ली। हम भी भगवान के आगे पीछे, गुरु के आगे पीछे ऐसे घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, बिल्कुल वो छुआ चिपकली जैसे, हाथ पे भी बैठ गए, चरणों में भी बैठ गए, पर कल्याण कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि आज तक हमने श्रद्धा समर्पण से कभी उन देव शास्त्र गुरु को अपना माना ही नहीं, अपना मित्र, अपना मित माना ही नहीं। हमें तो आज तक यही लगता रहा, अब महाराज ने कुछ कहा, गुरु ने कुछ कहा है, जिनवाणी में लिखा है, तो कुछ ना कुछ किसी ने शिकायत की होगी, किसी ने कुछ मेरी उंगली की होगी, हो गया कल्याण। ये नहीं समझ पाया व्यक्ति आज तक अशोक भाई कि अगर कहा है तो मेरे कल्याण के लिए गुरु ने कुछ कहा होगा। ये तो हमारी कभी सोच पहुंचती नहीं। व्यक्ति तो यही सोचता है, हाँ हो सकता है उसने, देखता हूं उसने मेरे बारे में भड़काया होगा महाराज को। भाई इतने हल्के कान के और इतने हल्के सोच के गुरु नहीं होते। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा आगे का हित तूने दिखा होगा, इसलिए तो तुमसे कहा होगा। बहुत सारे लोग आते और कहते महाराज जी हमसे काय कहते आप, वो भी तो है, ये भी तो है। ये नहीं सोचते कि भी कहा है, तुम्हारा नाम आया है, मतलब तुम कुछ दुनिया से हटके हो, गुरु को तुम पे विश्वास है इसलिए तुमसे कहा। गुरु को तो विश्वास हो सकता है अभिषेक, पर हमें भी तो गुरु के प्रति विश्वास हो। तभी तभी काम बनता है, तभी काम बनता है जीवन का, जब दोनों का विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है। ताली भी तब बजती है जब दोनों हाथ होते हैं। माँ मक्खन निकाला कभी, मक्खन निकाला कभी पानी से, अभी तो हाँ कह रहे थे, दूध से निकाला ना। कितनी ज्ञानी है, दूध से मक्खन निकलता है, कैसे ज्ञानी है। जे जतरा में सीखा है कि मेहरोनी से सीख के आए मोदी जी? ये तो कह रहे मेहरोनी से सीख के आए सब। सोचो विचार करो, भले ही दूध से नहीं, जो मक्खन निकल रहा है माँ एक हाथ से निकल गा, रही जब भी चलेगी वो दोनों हाथ से चलती। आजकल के युवाओं को, युवतियों को महाराज जी कहाँ मथानी और कहाँ रस्सी पता है, उन्हें तो बस पता है बटन दबा दो, बॉस घूम गया, हो गया, मक्खन निकल आया। सब मशीन जैसा हो गया है। भोजनशाला में मशीन, जहां पहुंचो वहां मशीन, और जीवन भी बिल्कुल मशीन के बाद। बटन चालू करो शुरू हो गया, बटन बंद करो बंद हो गया। सोचने समझने की, संवेदनाओं की, भावनाओं की कोई कदर ही जीव के पास नहीं बची। मात्र उतना ही सीखा है, सुबह हो गया मशीन जैसा चलो, मंदिर में पहुंचे डिब्बी भर चावल खाली करके आए, जय 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 करके आ गए, हो गए हम बहुत बड़े धर्मात्मा। नहीं हो, अभी धर्म की परिभाषा नहीं पता है, धर्म का मर्म नहीं पता है, धर्म की क्रियाओं का भी हमें बोध नहीं है, और बहुत बड़े धर्मात्मा बन के घूम रहे। सोचने समझने जैसी बात है। हमें समझाने वाले भी मिल सकते हैं, पर हमें समझना ही नहीं है तो हम क्या करें। समझ तभी समझ में आती है, दूसरे की दी हुई समझ तभी समझ में आती है, जब वीरेन ठेकेदार जी स्वयं की समझ काम में आती है। जो समझना चाहता है उसको ही समझाया जा सकता है, जो समझता ही नहीं है उसे समझाया ही नहीं जा सकता। क्या करे मोदी जी, मार्गदर्शन क्या करेगा जो तुम्हारे मन में ही द्वंद्व है। सबके भीतर कहीं ना कहीं द्वंद्व है, ये मेरा वो तेरा, ये इसका वो उसका। जब तक ये राग द्वेष का भीतर द्वंद्व बना रहेगा, तभी कभी सच्चाई और अच्छाई का निर्णय जीव कर ही नहीं सकता। समझाने वाले, दिखाने वाले, मार्ग बताने वाले हजारों लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, क्या कभी आज तक तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला?
भूल नहीं करना। कई बार ब्याजी मिल चुका होगा, साक्षात भगवान के समो शरण में भी हम पहुंचे होंगे, पर जैसे पहुंचे वे नीचे की भूमि में, कभी नाट्यशाला में उलझे, कभी कुआं वापिका में अपने भवों को देखते हुए उलझे, आठवीं भूमि पर भगवान की भक्ति करने के लिए, जिन देशना सुनने के लिए आज तक नहीं पहुंचे, पर पहुंचे। भगवान का सानिध्य भी मिला, तीर्थंकर का सानिध्य भी मिला, उनकी भी सत्संगति मिली, पर करे क्या, हमारे कर्म ही फूटे थे। कर्म नहीं फूटे थे, कर्म नहीं फूटे थे, कर्म नहीं फूटे थे। तुम ही अपनी किस्मत और अपने आप को, भाग्य को लेके फोड़ के बैठे थे। दोष कर्मों को मत दे देना, कर्मों को बुलाया भी आप ही ने था, गलती आप ही ने की थी, अब गलती को भोगना भी मां आपको ही पड़ेगा। सोचना, विचार करना। जब तक हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा उनके पास नहीं है, उनका विश्वास भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक दोनों का विश्वास अध्यक्ष जी साथ में नहीं है, तब तक कभी भी कार्य की सिद्धि हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। सोचने समझने जैसी बात है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते, इतनी बड़ी बड़ी हम करते हैं, भगवान से क्या, गुरु से क्या, किससे हम बात कर रहे हैं, इसका भी हमें बोध नहीं होता। भले ही हम कितनी बार मेरी भावना पढ़ चुके, माँ पढ़ चुके ना, वे पत्थर के भगवान के भी सुना के आगे होंगे, दिन में एक आध बार 12 भावना, मेरी भावना, सब भावना, पर भगवान आत्मा को कितना सुना पाए। पड़ोसी को सुना लिया, अड़ोसी को सुना लिया, पर अपने आप को नहीं सुना पाए। नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। जो साधन, जो निमित्त, जो हमें प्राप्त हुआ है, उनमें से हमें सत्संगति को खोजना है, हम तो दोषों को खोज। जब तक वह संगति, सत्संगति नहीं होगी, तब तक सदगति भी होने वाली नहीं है। आज तक जितने जितने दुर्गति में दुख उठाया है, उसके पीछे का कारण मात्र दुर्संगति है, खोटी संगति है। और जब जब को खोटी संगति को, स्वार्थी जीवों की संगति को प्राप्त करोगे, तब तक संसार में दुख के अलावा और कुछ भी तुम्हें मिलने ही वाला नहीं, नहीं मिल सकता। कब तक उन दुखों को, और कब तक उन कष्टों को, परेशानियों को मां झेलते रहेंगे। कभी तो विचार करने की आवश्यकता है, कब मैं इन दुखों से, इन परेशानियों से उठ जाऊं, पर नहीं उठ पा रहे, नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे थे। एक बेटा भी अपने पिताजी के पास पहुंचता है और पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने जीवन भर बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख उठाए, अब अभी तक तो फिर भी आप मेरे साथ थे, आपका मार्गदर्शन मिलता था, आपकी बहुत सारे उपकार मेरे ऊपर है, अब आप इस खटिया पे पड़े हो। डॉक्टर ने कहा है चंद दिन के आप मेहमान हो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अब जीवन भर के लिए, मेरे जीवन भर के लिए कुछ ऐसा एक सद्बोध दीजिए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करे जिससे मेरा जीवन बदल जाए। वो तो पिताजी बिस्तर पे पड़े थे, बीमार थे। पिताजी भी सोचते हैं बेटे ने सीख मांगी है, बेटे ने शिक्षा मांगी है, तो बेटे को कुछ ना कुछ उपदेश तो देना ही पड़ेगा। पिताजी ने कहा ठीक है, एक काम करो, उस कमरे में चले जाना और उस कमरे में जाकर एक काम कर लेना, वहां एक कोने में थोड़ा सा कोयला रखा है, उस कोयले को उठा के ले आना। कहता है पिताजी कोयले का क्या काम? पिताजी कहते हैं पिता से ऐसा नहीं पूछा जाता, गुरु से ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्यों और क्या। तुम्हें उपदेश चाहिए, तुम्हें कुछ सुनना है, प्राप्त करना है। उसने कहा जी पिताजी, एक काम कर लो, फिर वहां उस कमरे में जो कोयला रखा है, तुम उल्टे हाथ में कोयले को ले आना। वो उठ के जाने को ही हुआ, पिताजी ने कहा रुक जा बेटा, रुक जा। 2 कदम बेटा चला गया था, वापिस आता है और पिताजी ने कहा, पिताजी बेटे से, बेटा एक काम और कर ले, तू जा ही रहा है साथ में, तो उल्टे हाथ में तू कोयला ले आएगा, एक काम कर ले, अलमारी में थोड़ी सी धूप रखी है, यहाँ थोड़ी सी बदबू सी आ रही है, उस कोयले को जलाकर उस धूप को डालेंगे तो थोड़ी सी सुगंध हो जाएगी। बेटा जाने लगा। पुनः पिताजी ने कहा बेटा पर एक काम का ध्यान रखना,
सब सामग्री एक साथ लाना, उल्टे हाथ में कोयला और सीधे हाथ में धूप ले आना। बेटा गया, वापिस आया, पिताजी ने कहा ठीक है, ये कोयला यहाँ रख दो और धूप यहाँ इस थाली में रख दो। दोनों हाथ खाली हो गए। पुनः पिताजी के पास पहुंचता है, पिताजी आप बोलो क्या करना है। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे दोनों हाथों में क्या है बताओ। बेटे से पिताजी ने पूछा बेटा तुम्हारे दोनों हाथों में क्या है बताओ। बेटा कहता है पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, हमने सुना था सठियाते हैं लोग तो वैसी बातें करते, अब तो 80-90 के होने को है फिर भी आपका सठियापन नहीं गया। आपने ही लाने के लिए कहा, सब कुछ रखने के लिए कहा, आप पूछ रहे हो हाथ में क्या है जबकि हाथ में कुछ नहीं बचा। पिताजी ने कहा बेटा फिर से एक बार अपने हाथों को देख तो लो। बेटे ने देखा, एक हाथ में तो कुछ ही नहीं था, दूसरे हाथ तो फिर भी कोयला लाया था तो काले हो गए थे। बेटे ने कहा पिताजी ये बस उल्टे हाथ में बस थोड़ी सी कालोच बची, थोड़ा सा कालापन है, सीधे हाथ में तो कुछ भी नहीं दिखता, सीधे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। पिता कहते हैं बेटा यही तो उपदेश है, यही तो तुम्हारे जीवन के लिए शिक्षा है। अगर किसी की संगति करनी है तो उस उल्टे हाथ में रखे हुए सामग्री जैसे व्यक्ति की संगति मत करना, अगर कर सको तो सीधे हाथ वाली सामग्री जैसी संगति करना। बेटा पुनः पूछता है पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, उल्टे हाथ में तो फिर भी कालोंच रूपी कुछ तो संगति है, सीधे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, पूरा बचा सब कुछ मैंने छोड़ दिया। पिता कहते बेटा इतनी ही समझ होती तो आज बेटा क्यों होता। जब तक बेटा बेटा होता है तब तक बेटे को पिता का नहीं बोध होता कि वो पिता क्या सोचता है। उस पिता ने कहा बेटा एक काम कर, जिस सीधे हाथ से तू धूप उठा के लाया था उसको अपने नाक के पास ले जा। बेटा तुरंत पिता की बात मानता है, आज्ञा मानता है और उस हाथ को सीधे हाथ को अपने नाक के पास ले जाता है। और जैसे ही सुगंध आती है हाथ से, क्योंकि सीधे हाथ से क्या उठाया था मां, धूप उठाई थी, हाथ में कुछ बता था, हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी हाथ से सुगंध आ रही थी। पुनः पिताजी ने कहा बेटा आप बोल, आप बोल, कुछ बोध कुछ उपदेश कुछ बात तुम्हें समझ में आ गई। वो कहता है जी पिताजी मुझे बात समझ में आ गई, आपने यही तो कहा था इस उल्टे हाथ में रखे हुए कोयले के समान अगर कोई दुर्संगति मिले, कोई दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति मिले तो उसे छोड़ देना, पर सत्संगति रूप कोई भी तुम्हें सानिध्य मिले, भले ही तुम्हें वो दिखे नहीं, पर उस सत्संगति जो तुम्हारे जीवन को सुगंधित करे, ऐसे सत्संगति को छोड़ना मत, छोड़ना मत। बेटा भी समझ गया और पिता के उपदेश को प्राप्त कर लिया। हमारे परम पिता भी आपको बंसल जी यही उपदेश दे रहे हैं, समझो, यही सब उपदेश दे रहे हैं। मात्र शब्दों में तो बहुत कुछ हमने पढ़ा और सुना है, पर यही उपदेश मेरी भावना में भी कवि दे रहे हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। पढ़ो माँ, याद है क्या कि भूख लगे आए, अभी 32 अर्घ्य और चढ़ाने हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। एक एक शब्द वह मेरी भावना के जीवन में, हृदय में और अपने दिल दिमाग में उतारने की आवश्यकता। मात्र शब्दों में तो हम कहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, पर कितना सत्संग मिलने के बाद भी हम उस सत्संग का सदुपयोग कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। साक्षात देव भगवानों का, तीर्थंकरों का, अरिहंतों का, सिद्धों का और आचार्य उपाध्याय सभियों का हमें सानिध्य मिला, पर फिर भी हम सत्संग से ध्यान नहीं कर पाए, मात्र और मात्र राग द्वेष के निमित्त से दुर्ध्यान करते रहे।
अपना पराया, इसका उसका, मात्र और मात्र ऐसी 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 चर्चा, ऐसी ऐसी चर्चा की कि पता नहीं स्वयं की भी चर्या में दोष लगाया और उनके भी चर्चाओं में दोष लगाया। क्या करे, जीव समझ नहीं पाता, जीव समझ नहीं पाता। मासुक भाई, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वयं को और सबको बोध कराने की आवश्यकता है। भले ही पटरी से ट्रेन उतर गई, माना कि पटरी पे ट्रेन चल रही थी और चलते चलते कोई ट्रेन पटरी से उतर रही थी, तो धक्का देके उसे नीचे उतार दोगे? आज के पंचम काल के जीवों को यही लीला है, धोखे से गाड़ी नीचे पटरी से उतर रही तो धक्का लेके नीचे उतार देंगे। उतारना नहीं है, उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करो। धर्म ये सम्यक दर्शन से युक्त है, ये स्थितिकरण उपगुहन सिखाता है। हम अनावश्यक बातों की चर्चा करते 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 स्वयं को भी दोष लगाते हैं और धर्म में भी और उनकी चर्या में भी दोष लगाते हैं। धोखे से पटरी से ट्रेन उतर भी गई है, उतर जाए भी तो क्या अध्यक्ष जी वो पटरी उखाड़ के फेंक दोगे, कल से ट्रेन नहीं चलेगी? इंजीनियर साहब, चौधरी जी इंजीनियर है ना, क्या ऐसे ही होता है? मशीन खराब हो गई, पटरी से ट्रेन उतर गई, वह ट्रेन और पटरी कल से चलना बंद हो जाती है? नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। माना कि पटरी से ट्रेन उतर भी गई, नहीं संभल पाए, तो उस ट्रेन को अलग करके दूसरे दिन दूसरी ट्रेन चलती है, पर पटरी बंद नहीं होती, ट्रेन नहीं बंद होती। ऐसे ही कोई स्खलित भी हो गया हो तो उसको पुनः स्थापित करो, और नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे दिन दूसरी ट्रेन आई है उसमें बैठकर सवारी कर लो। धर्म को और पटरी को, रेलवे को बंद करने की, बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। ढाको तो सही, जानो तो सही सत्य को। वह उतरने वाली पटरी ट्रेन को तो हम देख रहे हैं, पर अभी तक जितनी एक्सप्रेस उसमें से गुजर गई, आने वाले समय में जो उस पे चलने वाला है उसको हम नहीं देख पाते। धर्म की पटरी को समझो। ये था सत्संग और ये था उनका ध्यान, ये थी उनकी चर्या, ये थी उनकी चर्चा। हम चर्चा तो करते हैं बिना हाथ बिना पैर की, जिससे कर्म बंद हो वो तो चर्चा करते हैं, पर जिससे कर्मों की निर्जरा हो वो चर्चा और वो चर्या आज तक हमने की ही नहीं। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? मात्र और मात्र शब्दों में कहते रहे रहे सदा सत्संग होने का। कितना सत्संग था, नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए। आज तक हम अपने आप को, अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को नहीं बदल पाए। भले ही लौकिकता में कितने ही लोग कहते रहे कि खरबूजा को देखकर, ऐसा कहते हैं ना माँ, खरबूजा को देखकर, खरबूजा तो रंग बदलता है, पर हम देव शास्त्र गुरु को देखकर आज तक अपने रंग और ढंग नहीं बदल पाए, क्योंकि ढोंग करते थे, असलियत में जीते। अच्छाई और सच्चाई जीवन में होती तो कुछ ढंग बदलता, कुछ रंग बदलता, पर सब कुछ ढोंग ही ढोंग चल रहा था। अब ढोंग में क्या ढोंग करें, ढोंग में क्या सच्चाई लाए? जैसी संगति होती है जीवन वैसा ही होता है, भाव भी वैसे ही होते हैं, परिणाम भी वैसे ही होते हैं। मंदिर में बैठते हैं माँ, आप लोग जाते हैं ना मंदिर में, मंदिर में जाते हैं तो वहां बैठे बैठे वह वीतराग प्रभु से कभी पूजा पाठ करते समय वैसे भाव होते, और घर में जाते तो, दुकान में जाते तो वैसे भाव होते। पर उन भावों को, उन परिणामों को जीव आज तक सुधारने का प्रयास नहीं कर पाया, क्योंकि उसे अंदर से ये लगता ही नहीं था कि मैं कुछ बदलूं, कुछ अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करूं। कर सको, कर सको, कर सको तो श्रद्धा समर्पण के साथ उस सत्संगति को प्राप्त करने का प्रयास कर लो, क्योंकि संगति तो प्राप्त कर ली उन चूहे, छिपकली, मेंढक जैसी, पर जीवन का कल्याण नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ये सोचने समझने की और अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उनकी। कल भी मैंने कहा था, कितना हमें ध्यान है? क्या हमें कभी एक क्षण 24 घंटे में माँ ये कभी भोजन बनाते समय, भोजन कराते समय याद आता है कि निर्ग्रंथ मुनिराज के आज आहार कैसे हुए होंगे? नहीं आता, नहीं आता। हम तो आगम में तो ये लिखा है कि पहले उनको आहार देके फिर स्वयं के आहार करे, फिर निज करे आहारा। हम तो पहले ही कर लेते और फिर पहुंच जाते महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि?
कैसे तुम्हें ध्यान है और कैसे उन तुम सत्संगतों को प्राप्त करके उनकी चर्या में अनुरक्त रहने की बातें कर रहे हो। हम इतने राग द्वेष में अनुरक्त है, इतनी चर्चा के और चर्या के पीछे हमने ऐसे बंटवारे करके रखे हैं कि हमें स्वयं को ही बोध नहीं है। आज तुम जो जो सिखाओगे, जो जो दिखाओगे बुजुर्गों, इतना ध्यान रखना। आज अगर आप संतान को गाली देना सिखा रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं पड़ोसी को गाली देना सिखा रहा हूं, मैं उसको बुराई करना सिखा रहा हूं, कल जब पड़ोसी नहीं मिलेगा तो माँ बाप को भी गाली देने के लिए छोड़ेंगे नहीं और घर को भी बांटने के लिए वो छोड़ेंगे नहीं। आज लगता है माताओं को मैं तो बहुत उसे बोल्ड बना रहा हूं, आज की भाषा में मैं बोल्ड बना रहा हूं, बच्चों को वो सिखा रहा हूं, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए कैसे लड़ना चाहिए, ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। माँ आज जो तुम दूसरों के लिए सिखाओगे वे बच्चे कल तुम पे ही प्रयोग करते मिलेंगे, क्योंकि कल तुम्हें सामने वाला मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। सिखाना ही है, दिखाना ही है, तो अच्छी बातें करके दिखाओ ना, अच्छी बातें सिखाओ ना। वो तो हम अच्छा सिखाते ही नहीं है, ना अच्छा दिखा पा रहे हैं ना अच्छा सिखा पा रहे। कितनी बड़ी बड़ी चर्चा, कितनी बड़ी बड़ी चर्चा, जिस चर्चा का कोई हाथ पैर कोई सिर नहीं होता, ऐसी चर्चाओं से द्वारा हम अनावश्यक रूप से कर्मों का आश्रयबंध करते हैं। क्यों नहीं समझ रहे? और स्वयं भी निंदा कर रहे, दूसरे को भी निंदा करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, मात्र और मात्र साथी से पाप का आश्रयबंध कर रहे हैं। मंदिर में भी मैंने कहा था, याद हो नहीं हो, पर मोदी जी सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर उनके निमित्त से जो तुम कर्मों का आश्रयबंध कर रहे हो वो निधत्ती निकाचित रूपी कर्मों का आश्रयबंध होगा, जिसमें कभी संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण बदलाव हो नहीं सकता। अरे कर सको तो सत्संगति को प्राप्त करो, कर सको तो उनका ध्यान करो, उनकी चर्या में संलग्न हो जाओ, उनकी चर्या में सहयोग करो। और नहीं कर पा रहे हो तो माध्यस्थ होके घर में बैठ जाओ ना। क्यों क्यों अनावश्यक चर्चा? सोचने समझने जैसी बात है। मात्र माँ शब्दों में तो पढ़ के आए, सुना क्या है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितना अनुरक्त है? कितने लोग आज व्यवस्था बनाते हैं, कितने लोग कोई साधु कोई आता है तो कितने लोग उसकी व्यवस्था बनाने के लिए जाते हैं। कुछ करना कुछ है नहीं, बातें देना है बस। यहाँ ऐसा उसने वैसा, सोचने समझने जैसी। अरे कर सको तो अच्छा उनके चर्या का निर्वाहन कर लो। और मां नहीं कर पा रहे हो तो अनावश्यक चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सके तो उनके आहार विहार निहार की व्यवस्था करो, और नहीं कर सकते हो तो शांति से अपनी काम करो। किसी प्रकार की चर्चा कोई काम की। कितनी 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 विपरीतता सामने दिख रही है। जीव समझ नहीं पा रहा है, हे राग द्वेष और मात्र अपने स्वार्थ के पीछे भी, मात्र स्वार्थ के पीछे व्यक्ति आज देव शास्त्र गुरु का प्रयोग कर रहा है। अपनी स्वयं की बात मनवाने के लिए, अपनी स्वयं की सिद्धि करने के लिए हमने देव शास्त्र गुरु को पकड़ा है। किसी ने राग के कारण, किसी ने द्वेष के कारण। इसलिए तो तलवारें चलती, इसलिए तो पत्थर बरसते। सोचो क्या उनकी चर्चा है, क्या उनकी चर्या है। कर सको तो निर्ग्रंथ गुरुओं की कभी चर्चा घर में बैठकर उन अपने बच्चों के सामने, आने वाले पीढ़ी के सामने मां करो ना। मैं तो कहता हूं जितने 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 जैन घर है, प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं एक दिगंबर मुनि का चित्र होना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। और वो भी मैं कहता हूं विशेष करके मां आहारचर्या का चित्र होना चाहिए, कि कैसे वे दिगंबर मुनि साधना करते हुए सबके सामने खड़े होकर मुनि उस बालकवत आहार करते हैं। कब सबके चौके में, सबके रसोई घर में कहीं ना कहीं फोटो होनी चाहिए। महाराज जी आजकल इतना रसोई घर बचा कहाँ है? क्या मां घर में रसोई घर, घर में रसोई घर है क्या? ना रसोई घर है ना चौका है, वो तो किचकिच मची हुई किचन है। हाँ ऐसे ही है, किचकिच है मची, किच 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 किचन। पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी शुद्धि होती थी, वो चौका होता था। आज चौका लगाना पड़ता है, पहले चौके होते थे। अब खोजना पड़ता है टार्च लेके, भैया कल महाराज आ रहे हैं, कौन है, कोई है क्या?
सोचो सोचो, विचार करो। मात्र बातें ऐसी ऐसी करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, और माइक मिल जाए तो फिर तो हम तो प्रवचन ही देने बैठ जाते। हाँ, ऐसी स्थिति है। पर स्वयं के घर में क्या हो रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं। दिए तले अंधेरा है। दिया तो जल रहा है, बहुत बड़ा दिया जल रहा है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते, इतना ज्ञान में झलकता है, पर वो सब ज्ञान सब उपदेश दूसरे के लिए है। दिए के नीचे जो अंधेरा था उसको तो दूर करने का प्रयास करो। सोचने विचार करना है कि उनकी चर्या में हम सहयोगी बने, उनकी चर्या में हमारा सदा चित्त अनुरक्त रहे। हमें वित्त से फुर्सत मिले तो हमारा चित्त उनमें अनुरक्त रहे। हमारे चित्त में भी वित्त है, जेब में भी वित्त है, और जहां जाओ वहां वित्त ही वित्त है। पैसा तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, पर पैसा मात्र जेब में होना चाहिए, दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए। आज व्यक्ति परेशान इसलिए है, पैसा उसके दिल दिमाग में बैठ गया है और जेब में कौड़ी नहीं है। दिल में और दिमाग में पैसा है, पैसा है, वित्त है, इसलिए चित्त में किसी का ठिकाना ही नहीं है। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी जैसी चर्या करने के लिए कह रहे हैं। हम तो उनकी चर्चा भी नहीं करते, चर्या भी नहीं करते। कम से कम उनकी जैसी चर्या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी चर्या में अनुरक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम उनकी चर्या के लिए सहयोगी ही बन जाए। सहयोगी भी नहीं बन पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं मत बनो सहयोगी, मत बनो सहयोगी, पर कम से कम माध्यस्थ होकर चुप ही रखो, ये ढक्कन ही बंद करके रख दो। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। माँ चर्या में अनुरक्त होने की बात कर रहे हैं, उनकी जैसी चर्या का प्रतिपालन करने का पुरुषार्थ करने की बात कह रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनका सहयोग तो करे। सोचो विचार करो, जिन्होंने मात्र मात्र अपने स्वपर के हित के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, हम उनके पास पहुंचकर भी छल कपट करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? क्या स्थिति होगी? मात्र और मात्र मोदी जी, वह मुंह दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनका ध्यान रखते हैं, हमारे चित्त में उनका स्थान है। वास्तविकता में प्रत्येक जीव की उठने बैठने बोलने चलने फिरने की वह समझ में आता है कि वह वास्तव में श्रद्धा से कर रहा है कि मात्र मुंह दिखाने के लिए कर रहा है। मुंह दिखाने का काम, आगे पीछे घूमने का काम करना, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उनकी चिंता है, हमें उनका हम उनकी चर्या में सहयोगी बन रहे हैं। भीतर से वह गदगद भाव होने चाहिए। जिनकी बदौलत आज हम दिगंबर जैन कह के घूम रहे हैं, उनके लिए हमने कितना समर्पण दिया और कितनी श्रद्धा का हमने उनके सामने परिचय दिया। नहीं दे पाते। हम तो देते हैं ना परिचय महाराज जी। जब जब हमारे 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 आते हैं ना, तब हम उनके लिए तो सब कुछ करते हैं, पर अब दूसरे आते तो हमें समझ में नहीं आता। ये जब तक राग द्वेष है तब तक अभी तक आपने दिगंबर मुनि की चर्या को समझा ही नहीं है। नहीं समझ पाए हैं दिगंबर मुनि की चर्या को। ना उनमें राग है ना द्वेष है, वे तो साम्य भाव धन रखते हैं। वे तो निज पर हित के साधन में लगे हैं, तत्पर है, और हम किस किस में तत्पर है? सोचो विचार करो, कैसी परिणति वर्तमान के जीवों की हो चुकी है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो यही है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सबको सबको उनकी चर्या का प्रतिपालन करना चाहिए। ये भावना तो कम से कम भानी चाहिए। अंतिम समय निकलने से पहले हम भी उस पिच्ची कमंडल को, दिगंबर मुद्रा को धारण करें। उतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रत्नंत्र धारियों की सेवा ही कर ले। पर क्या करें, हम सेवा तो करते महाराज जी, पर जहां मेवा मिलता है ना राजू भाई टांगा, वही लोग जाते हैं। जहां मेवा नहीं है वहां सेवा भी नहीं है। ऐसी स्थिति है। मात्र मेवा के लिए सेवा मत करो, पर सेवा करोगे तो मेवा भी अपने आप मिल जाएगा। पर कुछ चाह रख के, इच्छा रख के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर 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 कोई सच्चा उपदेश देकर तुम्हें पंचम काल से तारने वाला है तो वह निर्ग्रंथ गुरु है, अन्य कोई नहीं।
भगवान तो वेदी पे बैठे हुए मौन हैं, जिनवाणी भी कागजों पे लिखी है वो भी मौन है। अगर कोई मुखर होके तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाता है, बताता है, तो वे दिगंबर गुरु है। करना ही है तो उनके अच्छे गुणों की चर्चा करो, करना ही हो होना ही है तो उनकी चर्या में संलग्न होने का, उनको सहयोगी बनने का प्रयास करो। तभी तो ये मेरी भावना मेरी बन पाएगी, अन्यथा मात्र शब्दों की कोरी भावना कोरी ही रह जाएगी। जैसा मोदी जी का कागज कोरा रह गया ना, ऐसा जीवन ही नहीं, मेरी भावना भी कोरी भावना हो गई है। बदल गया है जमाना, क्या करें। पहले मेरी भावना पढ़ते थे, अब नाम बदलना पड़ेगा, कोरी भावना भगवान। पहले मेरी भावना थी, अब मेरी तो बची नहीं है, मात्र कोरी भावना है, शब्दों की भावना है, मेरी नहीं बन पा रही है। और जब तक ये भावना मेरी नहीं हो रही है, तब तक जीवन में सुख आनंद आ ही नहीं सकता। विचार करो, निर्णय करो कि हमें उन संगति को प्राप्त करना है, जीवन को बदलने का प्रयास करना है, उनकी चर्या में, उनके प्रत्येक कार्य में हमें सहयोगी होने का पुरुषार्थ करना। पर जीव नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है, मात्र कह रहे हैं ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कितना ध्यान रहता है हमें, कितना ध्यान रहता है। कभी आज तक विचार किया दुकान खोलने से पहले कि संजू भाई आज दिगंबर मुनिराज कैसे होंगे। कभी ठंड में कंबल में और गालीचे में उस पलंग पे जब सोते हैं माँ, तब कभी ये विचार किया कि हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में, ऐसी भीषण गर्मी में कैसे परिसर को सहते होंगे। कभी नहीं ध्यान किया। यहाँ तो कह रहे ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमें नित्य तो छोड़ो, साल में महीने में कभी कभार हमारे नगर में मंदिर में महाराज आ जाते तो माथा टेकने पहुंच जाते, फोटो खिंचवाने पहुंच जाते। हम तो देखते विहार करने के लिए लोग आते, विहार अभी शुरू नहीं होता, 10 मिनट नहीं होते वे आने लगे सेल्फी खींचने के लिए। क्यों, कल अखबार में पेपर में आ जाएगा, सब ग्रुप में डालेंगे हम महाराज का विहार कराए। वो जैसे ही सेल्फी खींच ली, बैठ गए गाड़ी में, फिर डाल दिया ग्रुप में हम महाराज का विहार करा रहे। ऐसी स्थिति है। हम तो देख के आए, हम तो पूरा देश घुमाए। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमें तो ध्यान तो है, हम उनका ध्यान नहीं, अपना ध्यान उन पर आकर्षित करना चाहते हैं। नहीं, हमें ध्यान रखना है, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कितना हम ध्यान रखते हैं, कितना कितना उनके अनुकूल माहौल बनाते हैं और कितना विपरीत कार्य करते हैं। सोचने समझने जैसी बात। एक एक शब्द मेरी भावना के जीवन में उतारने जैसे है। एक वाक्य भी अगर जीवन में किसी ने उतार लिया ना, तो उसका जीवन बदल सकता है। पर हम जेब में से पैसे उतार दे, तब तो जाके कुछ और उतार पाए। हमें तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मिला है, संगति मिली है, सत्संगति मिली है, उस सत्संगति का सदुपयोग कर लो। बहुत 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 बरसों की, बहुत भवों की माँ जब तपस्या साथ में आती है, जब तीव्र तीव्र पुण्य का उदय होता है, तब जाके हमें उन निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य मिलता है, तब जाके हमें वह देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। और उससे भी महान जब पुण्य का उदय आता है, तब सिद्धों की आराधना जैसे सिद्ध चक्र महामंडल करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अवसर तो कई बार मिले हमें अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए। कई बार सिद्धों की आराधना की, कई बार सिद्ध चक्र विधान किया, पर आज तक उस सत्संगति से हम उनका सध्यान नहीं कर पाए। यहाँ भी बैठ के हम दुर्ध्यान करते रहे, इसलिए तो आज तक जीवन में सिद्धि नहीं हो पाए। एक उस मैना सुंदरी ने माँ, किसने किया था सिद्ध चक्र विधान? उस मैना सुंदरी ने मात्र एक बार किया था सिद्धों की आराधना, एक बार सिद्ध चक्र विधान किया था। स्वयं का भी, अपने पति का भी, और 700 लोगों का कुष्ठ दूर किया था। आप दूसरों का नहीं, कम से कम अपने मन का ही कुष्ठ ठीक कर लो। शरीर में तो कुष्ठ नहीं है, अपने मन का ही कुष्ठ ठीक कर लो, राग द्वेष का कुष्ठ ठीक कर लो। ये सिद्ध चक्र विधान करना सफल हो जाएगा। उतना ही कर लो, उतना ही कर लो, क्योंकि भावी सिद्धों की गुरु के सन्निधि में सिद्ध चक्र विधान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग तरस रहे थे, वह प्रयास कर रहे थे कि जैसे बने महाराज का सानिध्य मिले। 2 3 4 जगह से अध्यक्ष जी समाज के लोग लगे थे, महाराज जी सानिध्य मिले, सानिध्य मिले। पर जतारा वालों का पुण्य का उदय था, सो जतारा वालों को मिल गया, पर ना पुण्य की कीमत है, ना उन्हें वह सिद्ध चक्र आराधना की कीमत है।
क्या करें, अपनी पुण्य पे तालियां बजा रहे हैं। सोचो समझो विचार करो, ये अवसर बार बार नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। पर क्या करे, मार्गदर्शन क्या करेगा, मार्गदर्शन क्या करेगा जब मन में ही द्वंद्व है। मन में ही द्वंद्व है, ऐसा हो ऐसा हो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राग देश, ये परेशानी, मात्र और मात्र भीतर कहीं ना कहीं युद्ध द्वंद्व चल रहा है। ऐसा क्यों, इनका क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। भाई कब तक उलझे रहोगे चित्रों में, कब तक चित्त में उनकी चर्या को नहीं उतार पाओगे, तब तक बाहर के सब कार्यों में उलझे रहोगे। क्या करे, अखिलेश पंडित जी को कितना ही समझाए, पर पंडित जी के ज्ञान दिमाग में, दिल में अगर किसी ना किसी प्रकार का द्वंद्व होगा तो मार्गदर्शन क्या करेगा, मार्गदर्शन क्या करेगा। अगर मन में द्वंद्व है, कुशल शिक्षक भी क्या करेगा अगर बुद्धिमंद है। मोदी जी, मार्गदर्शन क्या करेगा जब मन में ही द्वंद्व है, कुशल शिक्षक क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है। जवाब तो आपके सामने है, हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का जवाब तो आपके सामने है। पर लाखों करोड़ों सूर्य भी क्या करेंगे जब आपकी आंख ही बंद है, जब आपकी आंख ही बंद हो। लाखों क्या करोड़ों भी सूर्य सामने ला के रख दो, जिसने सोच ही के रखा है कि हमें मानने ही नहीं है, सो उसको कौन समझा सकता है। ना मार्गदर्शन काम आएगा, ना कुशल शिक्षक काम आएगा, ना वह लाखों करोड़ों सूर्य काम में आएंगे। जिसके मन में द्वंद्व है, जिसकी आंखें ही बंद है, उसे कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला। समय हो गया है सत्संगति करने का। आपको तो एक ही संगति दिखती है, दुकान के ताले खोलने हैं और नोट गिनने हैं। वो दुर्संगति है, दुर्संगति है। सत्संगति तो ये सिद्धों की आराधना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है तो विचार करे, निर्णय करे, क्योंकि ऐसा ये अनमोल क्षण और अनमोल समय होता है जब हमें देव शास्त्र और गुरु तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। संजू भाई सोचो विचार करो, वे दो तीन संजू है ना जतारा में, जे एक संजू माची के नाम से जानते हैं। कल परसों हमने कहा वे संजू भैया को बुलाओ, तो कह रहे कौन से संजू, माची वाले। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा कमंडल वाले। सोचना संजू भाई, मात्र साधु के कमंडल को तुमने ठीक करने का प्रयास किया तो तुम्हारे नाम के पीछे संजू कमंडल जुड़ गया, और साक्षात तुम उनकी सेवा में अनुरक्त होकर तुम ही पीछे कमंडल पकड़ लो, तो फिर क्या चल सकता। क्या किया आपने, कभी पीछे कमंडल पकड़े नहीं, पर पिछी कमंडल धारी के उन कमंडल को ठीक किया। मात्र कितने किए होंगे, 20 25 50 100 किए होंगे, पर तुम्हारे नाम के साथ वह कमंडल जुड़ गया। भले ही कमंडल लिया नहीं, पर फिर भी तुम्हारे नाम के आगे जुड़ गया। कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुवास। ऐसे कहा जाता है। पहले एक पेटी, कांच की पेटी लेकर गांव गांव में घूमते थे गंधी, याद है क्या। आज के तो किसी को याद ही नहीं होगा, बुजुर्ग बैठे होंगे, अशोक भाई पापा से पूछना। छोटे गांवों में, देहातों में वह छोटी छोटी कांच की पेटी लेकर गंधी घूमते थे, इत्र बेचते थे। आज तो डियो और परफ्यूम क्या क्या पता नहीं, दुनिया भर की बातें हो गई। पहले वह इतनी सी सीसी खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते थे, याद है। आदि जी माची में तो देखा होगा, ऐसी इतनी छोटी सी कांच की डिब्बी में छोटे छोटे प्रकार के इत्र लेके घूमते थे। वो इतनी सी एक इत्र की सीसी खरीदना मतलब बहुत अमीर आदमी होता था। उतनी किसी की दम नहीं होती थी, तो वह जो रुई के फुए होते हैं ना, रुई का गोला बना के उस पे इत्र लगा के बेचे जाते थे, 5 रुपए 2 रुपए, वो कान में लगा के हफ्ते हफ्ते तक लोग काम चलाते थे। वो गंधी था। उस गंधी के जैसे ये साधु की संगत होती है। कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, भले ही वह सैकड़ों की वह इत्र की सीसी नहीं खरीद पाए, वो रुई का फुआ भी नहीं खरीद पाए, पर अगर गंधी इत्र बेचने वाला गली से निकल भी जाए तो, गली से निकल जाए तो
फिर भी कुछ ले नहीं, खरीदे नहीं, कुछ भी नहीं करे, फिर भी बास सुवास, मात्र उसके गंधी से जाने से ही वह सुगंध गलियों में फैलती है। ऐसे ही साधु कुछ दे ना दे, फिर भी बास सुवास, अगर साधु के पास रहोगे तो उस धूप की भांति तुम्हें खुशबू मिलेगी। मात्र कमंडल ही सुधरा था तो तुम्हारा जीवन भी सुधरने के मार्ग पर नाम के साथ हो गया। सोचो, ये है साधु कुछ दे ना दे, फिर भी बास सुवास। साधु कुछ दे भी नहीं, फिर भी उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वह बास खुशबू फैल जाएगी। इसलिए सोचो, समय हो गया, पर एक छोटी सी घटना बता दूं। मोदी जी, बहुत ऐसा लग रहा है उस सत्य घटना को बताना ही चाहिए। एक नगर में थे, चतुर्मास चल रहा था हमारा, और चतुर्मास में उपरांत कुछ आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस था या कुछ ऐसा कार्यक्रम था। तो महाराज ने प्रेरणा दी कि दीक्षा दिवस है तो तुम एक छोटी सी नाटिका बना लेना। और बच्चों ने मिलकर वो नाटिका बना ली, और नाटिका में पूरे बचपन से लेके पूरा दृश्य बनाया दिया गया, और दीक्षा का भी दृश्य बना दिया। सोचना समझना, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं किया, वहां दीक्षा तो प्रदान की। और जिन मुनिराजों की, जिन बच्चों की, मुनिराज काय के वे तो नाटक ही चल रहा था, बच्चों की नाटक में दीक्षा हो गई, सब दीक्षा हो गई, उन्होंने कपड़े उतार दिए, वह पिछी कमंडल भेंट किया। पर सोचना विचार करना, ये माँ कहना, ये मत कहना कि बच्चे हैं उन्हें क्या अकल है, उन्हें क्या समझ है। आज हर बुजुर्ग आदमी ये कहते हैं, ये तो बच्चे, उन्हें क्या अकल है, उन्हें करो पीछे। नहीं, उन छोटों बच्चों का कितना निरीक्षण, कितना ज्ञान, कितना विवेक। उनको ये नहीं बताया था कि दीक्षा के बाद क्या करना, कैसा करना। उस एक बालक ने पिछी ले ली, फिर जब कमंडल देने का समय आया, उसने उस जो आचार्य महाराज बने थे उनसे कमंडल ले लिया। देखना पर कितना विवेक उस जीव के पास था। उसने कमंडल, आप होते तो क्या करते, उठाया और रख देते। उसने ऐसे कमंडल नहीं रखा, उसने पहले कमंडल लिया, और जो उसे पिच्छी मिली थी ना, उस पिच्छी से पहले उसने मार्जिन किया और फिर कमंडल रख दिया। वो सोचो, उसे सिखाया नहीं गया था कि कैसे पिच्छी लेना, कैसे कमंडल लेना, पर नाटक में भी उसे समझ में आ गया था कि साधु कभी कमंडल रखता है तो पहले मार्जिन करके रखता है। उस नाटक में भी बालक ने पहले मार्जिन किया और फिर कमंडल रख दिया। यह है साधु कुछ दे ना दे, फिर भी बास सुवास। ये होता है सत्संग का, ये होता है सत्संग की महिमा। पर श्रद्धा भी तो चाहिए। देने वाला सब दे रहा है, लुटाने वाला सब लुटा रहा है, पर लुटाने वालों के साथ साथ झेलने वालों की भी तो ताकत होनी चाहिए। अब छाप उसके झोली में ही जब बंसल जी छेद है तो देने वाला क्या दे। देने वाला, लुटाने वाला सुगंध दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पर हमारे पास लेने की शक्ति नहीं। जाओ, हमें तो एक ही दिखता है, मस्ताना, मस्त मस्त कमाओ, मस्त खाओ, मस्त रहो, हमें क्या पड़ा है वह मस्त रहे नहीं रहे, हम तो मस्त रहे। हाँ, ऐसी स्थिति है, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में। क्या करना है, साधु कैसा है, क्या है, कैसा सर, क्या परिचय, हमें क्या लेना देना। हम तो तुरंत व्हाट्सएप लेके पहुंच जाते हैं, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा हुआ, वो ऐसा किया। भाई, कर सको तो उपसर्ग दूर करो, और नहीं कर सको तो कुछ ना करो, शांति से बैठ जाओ। पर कम से कम दुनिया के व्हाट्सएप और इधर उधर के फोटो और ये तो मत वायरल करो। सोचो विचार करो, वे धरती के देवता, वही उम्र का परिणमन है, समय समय पर सब परिस्थितियां बदलती है। क्यों अनावश्यक रूप से ये ऐसा वो वैसा, कहाँ टीवी पे और कहाँ कहाँ पे छाप रहे हो। सोचो, श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, इस कारण से काम बिगड़ रहा है। आवश्यकता श्रद्धा समर्पण की है जीवन को बदलने के लिए। क्या करूं, कहना बताना तो बहुत है, पर समय भी नहीं है, और मार्गदर्शन भी क्या करेगा जब मन में द्वंद है। कुशल शिक्षक भी अशोक क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है। जवाब तो सामने है, सब सामने रखा है, पर क्या करे, क्या करे। तुम्हारी आंख ही बंद है, तुम्हारी सोच ही बंद है। करेंगे समय पे और भी मेरी भावना को कोरी नहीं, मेरी बनाने का प्रयास। अभी तक कोरा जीवन था, कोरा कागज था, और भावना भी कोरी थी। अब उन भावनाओं को और उन संवेदनाओं को प्राप्त करते हुए जीवन में वास्तविकता में मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत हुआ है। 3 दिन 4 दिन और निकल गए हैं, वो भी समय आ गया है। सोचो और समझो,
वे जीवन के उन क्षणों को समझो, क्योंकि पुनः पुनः ये क्षण, पुनः पुनः ये समय मिले ज़रूरी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जितना जितना कर पाए उतना कम है, पर क्या करे, अभी समय मिला सोनू को, समय हो गया, समय हो गया। और कहाँ कहाँ से तो लोग आ रहे हैं मोदी जी तुम्हारे यहाँ अनुमोदना करने के लिए, टीकमगढ़, ललितपुर, और वे तुम्हारी वे शाम के लिए वे सौरभ भी आ गया, आ गए सौरभ, वे दिल्ली से लोगों को ले आया तुम्हारे मनोरंजन के लिए और तुम्हारे लिए, और हम ही नहीं चेत पाए तो किस काम के। जाओ, समय हो गया, सुन, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।